अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नमाज में तावुज़ पढ़ने का हुक्म। सवाल किया गया है, नमाज की हर रकत में तावुज़ पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ पहली रकत में ही पढ़ना काफ़ी है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, कुरान पाक की तिलावत से कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तावुज़ यानी शैतान मरदूद से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। चुनांचे फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगें। सूरत अन-नहल आयत नंबर 98। तावुज़ का मतलब यह है कि आप हर शरीर के शर से पनाह हासिल करने के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। चुनांचे तावुज़ इंसान से हर किस्म के शर को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है। गोया कि तावुज़ पढ़ने वाला ये कह रहा होता है कि मैं शैतान मरदूद के शर से ज़ाते बारी ताला की पनाह हासिल करता हूँ कि वो शैतान मुझे दीनी या दुनियावी एतबार से नुकसान पहुँचाए या मुझे जिन अहकामात का हुक्म दिया गया है उनकी तामील से रोके या ममनुआ कामों पर मुझे उभारे। जमहूर अहले इल्म का ये मौक़िफ़ है कि तावुज़ पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 145। जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि तावुज़ पढ़ना वाजिब है। उनकी दलील यही आयत है कि इस आयत में तावुज़ पढ़ने का हुक्म है और हुक्म वजूब के लिए होता है। यही मौक़िफ़ इब्न हज़म रहिमहुल्लाह का है और इसी की जानिब इब्न कसीर रहिमहुल्लाह का रुझान है। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14। जबकि दायमी फ़तवा कमेटी की जानिब से तावुज़ के मसनून होने का मौक़िफ़ अपनाया गया है, जैसे कि दायमी फ़तवा कमेटी की फ़तावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 381 में है, नमाज में तावुज़ पढ़ना मसनून है, इसलिए आमदन नमाज में छोड़ दें या भूल कर तो ये नुकसानदेह नहीं है। तावुज़ पढ़ने के मुख्तलिफ़ अल्फाज मनक़ूल हैं। नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 2, अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 3, गुज़िश्ता अल्फाज के बाद मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही का इजाफ़ा है, जिसका माना कुछ यूँ है, शैतान का गला घूंटना, शैतानी तकब्बुर और शैतानी शेर। सोम, तावुज़ नमाज और गैर नमाज हर दो हालत में पढ़ सकते हैं, ताहम नमाज में सिर्फ एक बार पहली रकत में पढ़ना ही काफ़ी है, हर रकत में पढ़ना वाजिब नहीं है। जैसे कि इब्न क़ुदामा रहिमहुल्लाह कहते हैं, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त दूसरी रकत से खड़े होते तो खामोश हुए बगैर फ़ौरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर किरात का आगाज़ करते थे। इस हदीस से मालूम होता है कि आप दुआए इस्तिफ्ताह और तावुज़ दूसरी रकत के आगाज़ में नहीं पढ़ते थे। इमाम अहमद से नमाज में तावुज़ पढ़ने के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। चुनांचे आपसे एक मौक़िफ़ ये मनक़ूल है कि तावुज़ सिर्फ पहली रकत के साथ ख़ास है। यही मौक़िफ़ अता, हसन, नख़ई और सौरी रहिमहुमुल्लाह का है। इनकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की यही हदीस है। वैसे भी पूरी नमाज एक ही इबादत है, इसलिए एक ही किरात का हुक्म रखती है। दूसरी रिवायत यह है कि हर रकत में तावुज़ पढ़े। यही मौक़िफ़ इब्न सिरीन और इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगें। सूरत अन-नहल आयत नंबर 98। तो इसका तकाज़ा ये है कि जब भी किरात होगी तो तावुज़ को भी दोबारा पढ़ा जाएगा। वैसे भी तावुज़ किरात के लिए है, इसलिए जब भी कुरान पाक की तिलावत होगी तावुज़ को भी बार बार पढ़ा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो नमाज़ों में अलग अलग किरात की जाती है। रेफरेंस के लिए देखिए अल-मुग़नी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 216। इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, एक बार तावुज़ पढ़ने पर इक्तिफ़ा करना ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। रेफरेंस के लिए देखिए ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242। अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह कहते हैं, तावुज़ के बारे में जितनी भी रिवायात हैं उनमें सिर्फ इतना ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली रकत में तावुज़ पढ़ा है। चुनांचे मुहतात अमल यही है कि हदीस के मुताबिक अमल किया जाए, और वो ये है कि पहली रकत में किरात से पहले तावुज़ पढ़ें। रेफरेंस के लिए देखिए नैलुल अवतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 231। चहारुम, फ़ुक़हा किराम का नमाज में तावुज़ पढ़ने की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। तो एक गिरोह का कहना है कि किरात के बाद तावुज़ पढ़ेंगे, तो ये कमज़ोर मौक़िफ़ है। जैसे कि इब्न कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं, जमहूर के मौक़िफ़ के मुताबिक तावुज़ तिलावत से कबल पढ़ना होगा ताकि वसवसा डालने वाले को दफ़ा किया जा सके। रेफरेंस के लिए देखिए तफसीरुल क़ुरआनिल अज़ीम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 13। अबू बकर जस्सास रहमहुल्लाह कहते हैं, किरात के बाद तावुज़ पढ़ने का मौक़िफ़ शाज़ मौक़िफ़ है,
کیونکہ تعوذ تو قرات سے پہلے اس لیے ہے کہ قرات کے دوران شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں، اسی لیے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول یا نبی بھیجے سب کے سب جب بھی تلاوت کرتے تو شیطان ان کی تلاوت میں رخنے ڈالتا تھا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے رخنوں کو ختم فرما دیتا اور اپنی آیات محفوظ فرما لیتا ہے، اور اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 52۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9062۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔